हेलो टू ऑल द आर्ट टीचर्स। आज के इस वीडियो में एज एन आर्ट टीचर 1 लाख रुपीज़ पर मंथ कैसे अर्निंग कर सकते हैं, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे रिवर्स इंजीनियरिंग करके। सो जितने भी लोग नए हैं चैनल पे, हेलो एवरीवन, मेरा नाम रियांश रावल है। मैं पिछले 8 सालों से प्रोफेशनल आर्टिस्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। मैंने शुरुआत करी थी एज एन आर्ट टीचर, उसके बाद 2 साल मैंने कमीशन आर्टिस्ट के तौर पे भी काम किया। उसके बाद मैंने एक अपनी ऑफलाइन अकेडमी लॉन्च करी, अरेना आर्ट अकेडमी, जिसको मैंने अच्छे लेवल तक ग्रो किया। एंड करेंटली आई एम द फाउंडर ऑफ रियांश रावल अकेडमी विच इज जनरेटिंग 8 फिगर इनकम एनुअली। रियांश रावल अकेडमी में हमारा गोल है कि जितने भी एस्पायरिंग सीरियस आर्टिस्ट हैं जो आर्ट की फील्ड में अपनी स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे ग्रो करने में, हम उनको राइट एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें ऑनलाइन। ऑल्सो आई एम द को फाउंडर ऑफ द ब्रांडेड आर्टिस्ट, जहाँ पे हमारा गोल है जितने भी डिजर्विंग आर्टिस्ट हैं जिन्होंने आर्ट टीचिंग शुरू कर दी है, जो ऑलरेडी एक लेवल पे अर्निंग करते हैं, हम उनको बिजनेस की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें सो दैट वो अपने काम को स्केल अप कर सकें। फॉर मोर डिटेल्स सारी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने शेयर कर दी है। ऑल्सो जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, फर्स्ट 50 लोगों के लिए हम कुछ फ्री बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उस फ्री बुक्स की लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा सर्वे होगा ताकि हम अपनी ऑडियंस को और जान पाएं कि जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं वो किस तरीके की ऑडियंस है, या तो आप एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं या आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि हम आपके हिसाब से और कंटेंट डिज़ाइन कर सकें। छोटा सा सर्वे होगा, उस सर्वे को फिलअप करने के बाद जितने भी 50 लोग शुरुआत के होंगे, आप सबको एक फ्री बुक आपकी ईमेल आईडी पे भेजी जाएगी। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगे, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो अगर आप ड्राइंग सिखाते हैं, अगर आप पेंटिंग सिखाते हैं, अगर आप स्केचिंग सिखाते हैं, या आप मंडाला आर्टिस्ट हैं, मंडाला सिखाते हैं, आप और भी कुछ फैशन डिज़ाइनिंग या कुछ भी आप सिखाते हो ड्राइंग के लेवल पे, पेंटिंग के लेवल पे, एज एन आर्टिस्ट आप ये सब चीज़ें सिखाते हैं, तो एज एन आर्ट टीचर आप 1 लाख रुपीज़ पर मंथ के लेवल पे कैसे पहुंचेंगे उसको हम समझते हैं। तो सिंपल समझते हैं पहले कि आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट है ₹1 लाख। क्लियर? सबसे पहले आपको ये नहीं सोचना है कि क्या क्या चीज़ें मैं कर सकती हूँ या क्या क्या चीज़ें मैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, कि कैसे ना कैसे करके मैं अपनी अर्निंग बढ़ा लूँ। आपको सबसे पहले रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा कि कोई चीज़ आपका टारगेट है तो उसको बैक में, उसको पीछे से कैसे आप लेके चलें। फॉर एग्जाम्पल, अब ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए आपका टारगेट 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है और आप जो पर मंथ फीस चार्ज करते हैं वो है 1000। फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन मैं 1000 ले रहा हूँ, चीज़ें अब ऊपर नीचे होंगी, बट आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। 1000 रुपीज़ आपका पर मंथ चार्जेस है पर स्टूडेंट, और मैं ऑफलाइन के हिसाब से भी मैं बात कर रहा हूँ। तो आज हम समझ रहे हैं ऑफलाइन, अगर आप अपने घर पे, अपने स्टूडियो में, कहीं पे रूम रेंट पे लेके अपनी ड्राइंग क्लास चला रहे हैं, तो 1 लाख रुपीज़ पे आपको कैसे पहुँचना है। सबसे पहले अगर आपका मंथली फीस 1000 है तो आपको समझना पड़ेगा कि कितने लोग, कितने स्टूडेंट्स आपको चाहिए 1 लाख रुपीज़ अर्निंग करने के लिए। तो सिंपल कैलकुलेशन है, 1000 इंटू 100 इज इक्वल टू 1 लाख। ओके, तो सबसे पहले आपका गोल ये होना चाहिए कि 100 स्टूडेंट्स आपके पास कैसे आएंगे। ओके, इसके लिए सेकंड पॉइंट, 100 स्टूडेंट्स आपके पास हों, इसके लिए आपको कम से कम 10,000 लोग आपको जानने चाहिए। इसका एक बहुत गोल्डन रूल है जिसको कहते हैं 10% ऑफ 10% रूल। ओके, इस रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको 1000 लोग जानते हैं तो उस 1000 में से 100 ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपके फैंस बनते हैं या आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और उन 100 व्यक्ति में से 10 व्यक्ति ऐसे होते ही होते हैं जो आपके पास कोई आपका प्रोडक्ट या सर्विस जो भी आप सिखाते हैं आपके पास आएंगे ही आएंगे। तो ये रूल के हिसाब से 10% ऑफ द 10% रूल, अगर आपका गोल 1 लाख रुपीज़ पर मंथ है और आपकी फीस 1000 रुपीज़ पर मंथ है, तो आपको 10,000 लोग, ओके, 10,000 लोग अगर आपको जानते हैं इन द सेंस कि आप आर्ट क्लासेस रन करते हैं और आपके पोटेंशियल जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके बारे में जानते हैं, तो आपके पास चांसेस है कि आपके पास इजीली 100 स्टूडेंट्स आ सकते हैं। तो आपका सबसे पहला गोल होना चाहिए मार्केटिंग के ऊपर, कि कैसे आपकी सर्विसेज जो आप अपनी क्लासेस रन कर रहे हैं उसको 10,000 लोगों तक आप पहुंचा सकें, और उसको पहुंचाने के लिए आप अलग अलग तरीके की मार्केटिंग का यूज़ करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग जो आप ऑफलाइन वर्ल्ड में यूज़ करेंगे उसमें 2 मार्केटिंग सबसे ऊपर आती है। एक है गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जो कि होनी ही चाहिए, जिसको आपको रैंक 1 में लाने के ऊपर काम करना है। इसके ऊपर मैं आने कभी किसी और वीडियो में डिटेल में बात करूंगा। अगर आप चाहते हैं मैं इन सब पॉइंट्स पर डीपली जाऊँ तो कमेंट सेक्शन में पी लिखिएगा, पी फॉर प्रोफेशन। ओके, क्योंकि हम प्रोफेशनल पॉइंट से बात कर रहे हैं, हम डीपली जाएंगे, पी लिखिएगा। ओके, तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे आपकी लिस्टिंग होनी ज़रूरी है, वो भी आपको हाई रैंक पे लेके जाना है। दूसरा, जितने भी ऑफलाइन आपके पास
पार्टनर्स आपके बन सकते हैं, भले वो स्कूल हो, कोई आर्ट स्कूल हो या नॉर्मल स्कूल हो या कॉलेजेस हो या कोई स्टेशनरी शॉप हो या कोई भी ऐसी दुकान या जहाँ पे आप एक कनेक्शन बना सकते हैं। उन सब के थ्रू आपको अपनी मार्केटिंग करनी है, उनके साथ कोई ऐसा डील एक्सचेंज करना है ताकि आप उनको कुछ ऐसा प्रोवाइड कर सको जिसके बदले पे वो खुशी खुशी आपके बारे में लोगों को बताएं। या तो ऐसा हो सकता है कि आप उनको छोटा सा कमीशन दें या इस तरीके से कुछ भी आपको डील सेट करनी है। आपका सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए वो यही कि 10,000 लोग आपके बारे में जानते हों, और 10,000 जब लोग आपको जानेंगे तो आपके पास मौका होगा 100 लोगों को अपने स्टूडेंट की कैटेगरी में लेके आने का। ये हो गया एक तरीका। ओके, ये हो गया बहुत बेसिक सिंपलेस्ट तरीका। इसके ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं 1 लाख रुपीज़ पर मंथ तक पहुंचने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास काफ़ी डिमांड है, आपके पास मान लो 100 या 150 बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं। हालांकि अभी आपके पास 100 बच्चों को हैंडल करने का स्पेस नहीं है या जगह नहीं है या आप उनको नहीं हैंडल कर सकते। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक लेवल के बाद जब हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, अपसेल कर सकते हैं। अपसेल का मतलब क्या होता है कि कुछ एडिशनल सर्विसेज जो नॉर्मल सर्विसेज जो हम दे रहे हैं, नॉर्मल क्लासेज जो हम रन कर रहे हैं, उसके थोड़े अवॉब कैटेगरी में हो। क्योंकि एक चीज़ आप सब मानेंगे कि आपके पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं उसमें कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार होंगे। उनको फीस की दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनको ये है कि हमें थोड़ा पर्सनल अटेंशन मिले या हमें थोड़ा ज़्यादा सीखने को मिले या हमें कुछ एडिशनल चीज़ें सीखनी है। इस वजह से क्या होता है, कई सारे आर्ट के टीचर्स क्या करते हैं, कुछ एडिशनल क्लासेस अपनी नॉर्मल क्लासेस में ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्राफ्ट की क्लासेस, फॉर एग्जाम्पल हैंड राइटिंग सिखाना है, फॉर एग्जाम्पल पर्सनलाइज्ड क्लासेस जो थोड़ा एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं। इससे क्या होता है, आपकी जो नॉर्मल क्लास चल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 50 बच्चे हैं जो 1000 रुपीज़ पे करते हैं और आपकी अर्निंग 50,000 हो रही है, तो आप जिनसे 1000 रुपये ले रहे हैं लेकिन एक नेक्स्ट लेवल पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनसे आप 2000 ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो उसमें आपको 50 बच्चे नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ आपको 25 लोग चाहिए। ओके, तो ये हो गया 25 मल्टीप्लाइड बाई 2000, ये अगेन हो गया 50 के। तो आप अगेन पहुंच गए 100 के, जो कि 1 लाख पर मंथ है। और यहाँ पे आपको 100 स्टूडेंट्स नहीं चाहिए बल्कि ओनली 75 स्टूडेंट्स चाहिए। और हो सकता है कि ये 25 स्टूडेंट्स उनमें से हो जो आपके पास ऑलरेडी हैं। तो इससे आपके स्टूडेंट्स के नंबर कम हो जाते हैं क्योंकि आपकी फीस इंक्रीज हो जाती है। आप एक अपसेल या एक नेक्स्ट लेवल का कुछ सर्विस ऐड कर देते हैं अपनी क्लास में, जिसकी वजह से आपकी जो क्लासेस हैं वो 1 लाख रुपीज़ तक ईजिली पर मंथ पहुँच सकती है। इसको बोलते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपका अर्निंग का गोल है पर मंथ का, उसको आपको उल्टा लेके जाना पड़ेगा कि उस अर्निंग पे पहुंचने के लिए आपको कितने स्टूडेंट्स चाहिए या कितने लोग चाहिए या कितने ऐसे पोटेंशियल लोग चाहिए जो आपके बारे में जानते हो, बेसिकली कितने लीड्स चाहिए। और उसके बेसिस पे आपको रिवर्स आइडिया लगाना पड़ेगा कि उतने लोगों तक पहुंचने के लिए मैं क्या क्या चीज़ करूं या क्या क्या मार्केटिंग में चीज़ें कर सकता हूं या कर सकती हूँ। तो ये रहा एक बेसिक आइडिया कि कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी आर्ट का टीचर जो भी अपने लोकल क्लासेस रन करता है, भले आप किसी भी शहर में हो, ये चीज़ें इजीली वर्क कर सकती हैं। क्योंकि पूरे शहर में आपको 100 बच्चे मिलना मुश्किल नहीं है। और अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, टियर 1 सिटी में रहते हैं मान लीजिए, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे आर्ट के टीचर्स भी हैं जो मंथली 1000 की जगह 2000 या 3000 भी चार्ज करते हैं। तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स के नंबर कम हो जाते हैं और आपका अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इस वीडियो के अंत में मैं आपको छोटा सा एक पॉइंट शेयर करता हूँ जो मैंने सीखी है अपने बहुत सारे मेंटरों से और अलग अलग जगह से, कि और उसका एक सार आपको मैं शेयर करता हूँ कि किसी भी चीज़ में अर्निंग करने के लिए ज़रूरी ये नहीं कि बहुत एक्सेप्शनल आइडिया चाहिए आपको या बहुत ही कुछ अनोखा आपको करना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है, एग्जाम्पल अभी के एग्जाम्पल के तौर पे आपकी क्लासेस, आप ड्राइंग सिखाते हैं, आप पेंटिंग सिखाते हैं, कुछ भी आप सिखा रहे हो जो सोसाइटी में वैल्यू ऐड कर रही है, जो किसी को अच्छी लग रही है, आपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपने 10, 20, 50, 100 आज तक जितने भी स्टूडेंट्स को सिखाया है, आपने फीडबैक लिया कि आपके सिखाने का तरीका कैसा था, अच्छा था, नहीं था। आपको समझ में आ गया कि जो मैं सिखा रहा हूँ, जो मैं सिखा रही हूँ, काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है, काफ़ी लोगों को वैल्यू मिल रही है। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस आ गया कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे काफ़ी लोगों को हेल्प हो रही है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस उसी चीज़ को बहुत सारे लोगों के साथ करना है। जो आपने एक के साथ किया, आपको उसमें से अर्निंग हुई और आपने देखा कि ये चीज़ से वैल्यू मिल रही है, उसी चीज़ को बहुत सारे लोगों के साथ करना है। अब जब बहुत सारे लोगों के साथ करने की बारी आती है तो मार्केटिंग वहाँ पे आती है। बट मार्केटिंग से पहले आपको ये नंबर्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि एक चीज़ जब हम बिज़नेस के तौर पे काम करना शुरू करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि आपके नंबर्स आपको क्लियर होने ज़रूरी हैं। कई लोग होते हैं जो इन नंबर्स को बिना समझे काम करते हैं। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आपको अपने नंबर्स क्लियर हो कि आप कितने, आपका टारगेट क्या है, जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हो,
आप अभी करेंटली फ़ीस कितनी चार्ज करते हो, उस फीस में अगर आपको टारगेट पे पहुंचना है तो आपको कितने लोग चाहिए, उस लोगों को आपको लाना है तो उस लोगों को लाने के लिए और कितने सारे लोग होने चाहिए जो आपको जानते हो, तब उनमें से वो लोग आएंगे। ये सारी चीज़ें जब आपको क्लियर होंगी, इट विल बी वेरी इजी टू अचीव 1 लाख रुपीज़ पर मंथ एज एन आर्ट टीचर। आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगी हो। अभी मैं 3 पॉइंट्स आपको और शेयर करता हूँ। पहला पॉइंट, इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के अंदर जितने भी आर्ट के टीचर्स हैं उनके लिए एक ई बुक हमने डिज़ाइन की है कि क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं आपको एज एन आर्ट टीचर और ज़्यादा बेटर होने में। तो वो ई बुक फ्री है, लेकिन शुरू के 50 लोगों के लिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप नीचे जाके वो ई बुक ले सकते हैं। बस उस ई बुक को भरते वक्त, उस ई बुक को लेते वक्त कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे, एक सर्वे है छोटा सा, ताकि हम जान सकें कि जो ये वीडियो को देख रहे हैं वो कहाँ से हैं, आर्ट टीचर बनने में उनका कितना पैशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल सके। उस इन्फॉर्मेशन के लिए हमने वहाँ पे कुछ सवाल आपसे पूछे हैं, बहुत सिंपल सवाल है, आपको उसको फिलअप करना है। सवाल फिलअप करते ही आपके पास एक ई बुक भेजा जाएगा आपकी ईमेल आईडी पे, जो आपको हेल्प करेगा कई सारे पॉइंट को समझने में, एज एन आर्ट टीचर ग्रो करने में। ये पहला पॉइंट। दूसरा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसके नीचे आपका जो फीलिंग है इस वीडियो के लिए, या जो भी आप चाहते हो कि ऐसे और वीडियोज़ हम लेके आएँ, तो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप आर्ट के टीचर हो तो ये वीडियो आपको कितना हेल्प कर सकती है अपना माइंडसेट शिफ्ट करने में, क्लैरिटी देने में, बताइएगा। तीसरा, कमेंट में पी लिखिएगा अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियोस लेके आता रहूं आर्ट के टीचर्स के लिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से मैंने सोचा था कि मैं कहीं ना कहीं आर्ट के टीचर्स को हेल्प करना शुरू करूं। बट मैं आर्ट स्किल्स के ऊपर तो लेसन हमारे आते रहेंगे, वीडियोज़ आते रहेंगी, लेकिन प्रोफेशनल एंगल से आर्ट के टीचर्स को सपोर्ट करने के लिए हम और वीडियोज़ बनाएंगे। और हमारा गोल ये है कि एक टाइम के बाद जब आप एक लेवल पे पहुंच जाए, एज ए आर्ट टीचर आप अच्छे लेवल पे पहुंच जाएं, तो उस लेवल पे जाके हम साथ में काम भी कर सकें फ्यूचर में। ऐसे क्या होगा, जितने भी हमारे इंडिया में आर्ट के टीचिंग क्लासेस हैं जो ऑफलाइन ऑनलाइन चल रही है, उनके साथ हमारा नेटवर्किंग बन पाएगा। और ये चीज़ें अभी तक किसी ने नहीं करी है। कोशिश है कि हम इसके ऊपर एक बड़ा स्टेप ले सकें, ताकि सभी आर्ट टीचर्स को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सके, एक दूसरे का सपोर्ट मिल सके। ओके, इस वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत सारे ऐसे आर्ट लवर्स हो सकते हैं जिनको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प लगेगी, और आप किसी और को जानते हो जो अपनी आर्ट क्लास शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। मिलता हूँ मैं आपको आने वाले लेसन में। लव आर्ट, लीव आर्ट।